हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। शुड एट द सरफेस एरिया ऑफ क्लोज क्यूबॉइड। ठीक है भाई, ये क्लोज क्यूबॉइड है आपके सामने। ठीक है, शुड एट द सरफेस एरिया जो होगा इस क्लोज क्यूबॉइड का विथ स्क्वायर बेस। इसका बेस जो है वो स्क्वायर का है। बेस स्क्वायर का मतलब बेस का जो लेंथ है वो भी सेम है और ब्रेथ है वो भी सेम है। तो लेट करो एक्स बी द लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस। अब आप अपने आप समझ जाना कि मैं इसकी ब्रेथ को भी एक्स मान रहा हूँ ना। हाइट अभी पता नहीं है अपन को। गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम। इनका वॉल्यूम जो है वो गिवन मिनिमम है कब, व्हेन इट इज अ क्यूब, जब आपके पास ये क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो सरफेस एरिया निकालना है तो वॉल्यूम मिनिमम दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है ये बताओ आप सबसे पहले। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपके पास, वी। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ एक्स है, ब्रेथ भी एक्स है, एच नहीं पता। तो मैं v अपॉन एक्स स्क्वायर करके h पता कर सकता हूँ। सबको मतलब एक ही रिप्रेजेंटेशन में ले रहा हूँ, कहने का मतलब ये है ना। लेंथ भी x सेंटीमीटर हो गया, ब्रेथ भी x सेंटीमीटर हो गया, हाइट ही हो गई। बताओ यहाँ तक समझ में आएगा। अब लिखो सरफेस एरिया। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब आप मुझे बताओ सरफेस एरिया होता क्या है। 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। टू कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 मल्टीप्लाई एल बी कितने हैं आपके पास, x मल्टीप्लाई एक्स। बी और एच, बी कितना है एक्स और हाइट कितना है वी अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो हाइट कितना है वी अपॉन एक्स स्क्वायर और एल कितना है एक्स। एक एक्स चला गया, एक एक्स चला गया, कितना बचा फाइनली देखना। 2x स्क्वायर बचा प्लस 2v अपॉन एक्स बचा प्लस यहाँ कितना बचा 2v अपॉन एक्स बचा। दोनों को ऐड कर दें तो देखो जो आपका सरफेस एरिया हो गया वो कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4v अपॉन एक्स। 4v अपॉन एक्स प्लस 4v। ठीक है ठीक है, यहाँ तक क्लियर है एकदम मामला बिल्कुल। अब आपको कैसे फाइंड करना है ध्यान देना। सबसे सबसे पहले सरफेस एरिया क्या निकालेंगे हम, डिफरेंशिएट करेंगे इसको। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ds अपॉन dx है आपके पास। ठीक है, और कितना हो जाएगा, टू टू ज़ा 4x प्लस 4v। 1/x का क्या होता है, -1/x स्क्वायर। समझ में आ गया ना। पावर आगे 4v कांस्टेंट और इसका ये, तो ये हो गया है आपके पास 4x माइनस 4v पॉन में एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, नाउ ds अपॉन dx को आप जीरो पुट कर दो। -4v अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू 4v अपॉन एक्स स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप ध्यान देना, अगर x यहाँ गया, एक्स क्यूब इक्वल्स टू वी बना, तो केवल x का वैल्यू अगर मैं कहूं तो v की पावर 1/3 हो गई। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या है, इसके डबल डिफरेंशिएट पर भी काम करेगा क्या। अगेन डिफरेंशिएट इस वैल्यू को, डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखना 4 का 4 आ गया, -4 भी फिर से कांस्टेंट है, x की पावर -2 है, तो कैसे निकालते हैं इसका डिफरेंशिएट पता ही है आपको। -2 आ गया और x के अंदर -3। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ना। अगर मैं इसको निकालता हूं एट x इक्वल्स टू वी की पावर 1/3 पर, तो 4 एज इट इज रहेगा, प्लस हो जाएगा 4 टू ज़ा 8v और x की जगह मुझे यहाँ वैल्यू पुट करनी है v की पावर 1/3 और इसकी पावर कौन है 3। तो ये कैंसल आउट हो गए, कितना बचेगा देखो 4 प्लस 8v अपॉन v से v कैंसल आउट होके यहाँ लिख रहा हूं मैं ऊपर 12 बच रहा है, जो कि ग्रेटर देन जीरो। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो मैं क्या कह सकता हूं कि आपका जो सरफेस एरिया है ना, आपका जो सरफेस एरिया है वो क्या है आपके पास, क्या बोल गया, मिनिमम हो गया ये ना। सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन x इक्वल्स टू v की वैल्यू 1/3। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब ध्यान रखना, आपकी जो लेंथ है वो भी 1/3 हो गई है, ब्रेथ है वो भी 1/3 हो गई है, बट अभी हाइट नहीं निकली है। पूछ क्या रहा था ऊपर देखो, दूसरे कलर से लिखता हूँ ब्लैक से, इधर देखना आप।
ध्यान रखना है यहाँ पे वॉल्यूम को मिनिमम नहीं करना, सरफेस एरिया करना है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ क्लोज क्यूबेड विद सरफेस बेस एंड गिवन वॉल्यूम गिवन है, उसके बाद इज मिनिमम बोला है, ये सरफेस एरिया मिनिमम है, ऐसा है इसका मतलब। ओके, व्हेन इट इज क्यूब, अगर वो क्यूब हो तो क्यूब का मतलब क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है। अब हमने पता था कि हाइट कितनी निकाल ली थी अपन ने, v अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो v एज इट इज रहेगा, और x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, v की पावर 1/3, और इसकी पावर क्या होगी 2। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, v की पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे, v की पावर 1 माइनस v की पावर 2/3। सॉल्व करना जानते हो ना, सेम बेस पे पावर क्या हो जाती है आपके पास, माइनस हो जाती है, तो 1 में से 2/3 माइनस करेंगे तो 3 माइनस 2 यानी 1/3। देखो ये हाइट भी आ गई आपके पास ये, ठीक है। क्लियर है क्या भाई सभी को? तो हाइट, लेंथ और ब्रेथ तीनों क्या हो गया, सेम हो गया, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर हैंस इट इज अ क्यूब। ये लो, ये हो गया हैंस प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 16।